आदमी पूरे गांव में घूम चुका था, लेकिन उसे कहीं से भी खाने को एक निवाला तक नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों ना कोई नया तरीका आजमाया जाए। रास्ते में उसे एक अजीब सी लेकिन सुंदर आकार की पत्थर मिली। वह पत्थर उठाकर एक बूढ़ी औरत के आंगन में पहुंचा। वह बोला, माँ जी, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? बूढ़ी औरत बहुत नम्र थी, लेकिन बोली, बेटा, मेरे घर में तो जरा सा भी खाना नहीं बचा। आदमी यह सुनकर भी मायूस नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप मुझे बस एक बर्तन उधार दे दें तो मैं इस जादुई पत्थर से बहुत स्वादिष्ट सूप बना सकता हूँ। बूढ़ी औरत को बड़ी दिलचस्पी हुई। वह तुरंत रसोई में गई और उसे एक बर्तन दे आई। फिर खुद भी चूल्हा जलाने में उसकी मदद करने लगी। आदमी ने पत्थर को धोकर बर्तन में डाला और पानी भरकर उबालने लगा। फिर एक लंबे चम्मच से गंभीरता से हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सूप का स्वाद चखा और बोला, अगर इसमें थोड़ा नमक होता तो और बढ़िया हो जाता। बूढ़ी औरत को मजा आ रहा था और उसने तुरंत स्टोर से नमक लाकर दे दिया। आदमी ने नमक डालकर फिर चखा और बोला, वाह, अब अगर इसमें थोड़ा सूअर की चर्बी डाल दी जाए तो स्वाद गजब हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने तुरंत जाकर एक चम्मच चर्बी ला दी। अब सूप में खुशबू फैलने लगी थी। आदमी ने फिर मुस्कुराकर कहा, घर पर जब मैं यह सूप बनाता हूं तो इसमें थोड़ा सॉसेज भी डालता हूं। उसकी खुशबू तो किसी को भी भूखा कर दे। यह सुनकर बूढ़ी औरत, जो अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि उसके पास कुछ नहीं है, तुरंत बोली, अरे मेरे पास तो बहुत से सॉसेज हैं। वह दौड़कर 2 सॉसेज ले आई। अब सूप की खुशबू और भी लाजवाब हो गई। बूढ़ी औरत पूरी तरह विश्वास करने लगी कि यह पत्थर वाकई जादुई है। आदमी ने फिर कहा, अगर थोड़ा आलू और सब्जियां डाल दें तो यह और मजेदार बनेगा। बूढ़ी औरत ने खुद जाकर बगीचे से सब्जियां तोड़ी, आलू काटे और दोनों ने मिलकर सूप में डाल दिए। कुछ देर बाद जब सूप तैयार हो गया, आदमी ने एक कटोरा भरकर बूढ़ी औरत को दिया। लीजिए, अब चखिए, यकीन मानिए स्वाद कमाल का है। बूढ़ी औरत ने जैसे ही चखा, वह खुशबू और स्वाद से दंग रह गई। तभी आदमी ने कहा, अगर इसके साथ थोड़ा चावल भी होता तो मजा ही आ जाता, पर अफसोस आपके पास तो चावल नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, अरे है ना, मैं अभी लाती हूं। और वह चावल भी ले आई। दोनों ने मिलकर वह सूप और चावल का आनंद लिया। आपसी बातों के बीच पूरा खाना खत्म हो गया। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह पत्थर तो सच में जादुई है। इसे मुझे बेच दो ताकि जब भी मेरे पास खाना ना हो मैं इससे सूप बना सकूं। आदमी ने हंसते हुए कहा, जरूर माँ जी। और बूढ़ी औरत ने उसे 100 रुपये देकर पत्थर खरीद लिया। आदमी खुशी खुशी पैसे लेकर आगे निकल गया। शायद जब यह 100 रुपये खत्म होंगे तो वह किसी दूसरी बूढ़ी औरत को यही